गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट का एक शॉर्ट रिवीजन देने जा रही हूँ। तो हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस का मतलब तो सभी को पता है, व्यवसाय। इसमें होता क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर earning money in the form of profit is known as a business. Now we are talking about an environment. Environment क्या होता है? हम लोग नॉर्मल जब हम बात करते हैं environment की तो उसे हिंदी में हम पर्यावरण बोलेंगे, पर्यावरण। और अब जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो उसे हम सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है। अब सराउंडिंग मतलब किससे रिलेटेड? वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट्स रिलेटेड टू द सराउंडिंग ऑफ अ बिजनेस, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। किस अब पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो रिलेटेड टू बिजनेस रहते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। ठीक है। इंटरनल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट्स रिलेटेड टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। वो इतना अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती है। जो भी चीज़ हम करते हैं वो हमारी एक प्रोसीजर है और हमारी एक मेथड के साथ करते हैं। बट जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं तो वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो कैसे कैसे वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो फोर्सेस, उस पर हम इस चैप्टर में अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affects its performance। अभी हमने बात करी कि एक्सटर्नल चीज़ें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है पर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पर अफेक्ट करता है। वो कैसे करेगा आप देखते हैं। तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है? द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस which operate outside a business enterprise also form part of the business environment। ये बात अभी हमने करी। अब हम डायरेक्ट आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं। तो देखिए, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी। ठीक है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसा कि हमने बात किया, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अब कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस है वो हम आगे टाइप्स में देखेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं वो देख लीजिए एक बार। देखिए, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। कॉम्पिटिटर्स, हमारे प्रतियोगी। कस्टमर्स, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, वो सारे हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस है। और जब हम हु इन्फ्लुएंसेस बिजनेस फर्म डायरेक्टली, वाइल जनरल फोर्सेस इंक्लूड social, political, economic, legal and technological conditions which affect a business firm indirectly। जो specific forces हमने यहाँ पे बात करी वो है जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जब हम जनरल फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो जो है ये सारे फोर्सेस हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर रिलेटेडनेस। Different elements or parts of a business environment are closely interrelated. For example, increased awareness for healthcare has raised the demand for healthy oil-free food and healthy lifestyle। Interrelated मतलब एक दूसरे से रिलेट करना, एक दूसरे के कारण अफेक्ट होना। तो जैसे हमने बात करी कि अगर हम हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो किस चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है? तो मतलब ऑयल फ्री फूड और हेल्दी फूड की, हेल्दी लाइफस्टाइल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कुछ चेंजेस, कुछ गतिशीलता। कहीं कहीं हम उसे चेंजेस बोलते हैं, कहीं कहीं हम उसे गतिशील बोलते हैं।
तो यहाँ देखिए क्या मतलब दिख रहा है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। डायनामिक है, कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है वो कि कभी कभी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं तो चीज़ों बिजनेस में अफेक्ट पड़ता है। जब आप ध्यान दिया होगा आपने, बहुत सालों पहले कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, उसके बाद एकदम से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए और एंड्रॉयड मोबाइल आ गए। तो एंड्रॉयड मोबाइल के कारण जो कीपैड्स वाले मोबाइल थे वो बिल्कुल आउटडेटेड होने लगे। तो इस तरीके से जिनका काम मोबाइल का था, वो अगर उनका माल भरा है उनकी फैक्ट्रीज में, उनके इंडस्ट्रीज में, तो वो सारे लॉसेस में चले गए। ठीक है, अब हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। कभी कंज्यूमर किसी चीज़ को, अभी जैसे प्रेजेंटली में अगर हम फास्ट फूड की बात करते हैं, बाहर मतलब जो हम बाहर खाते रहते हैं, उसमें मोमोज का बहुत काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है उस चीज़ों से। इस तरीके से कंज्यूमर के प्रेफरेंस की भी बातें हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कभी भी कुछ भी हो जाना। तो जैसे आप सपोज करो फैशन इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आ गए। अभी कुछ सालों पहले बेल बॉटम की फैशन थी, फिर कभी कभी उसके बाद एकदम से नैरो जीन्स की फैशन आ गई, तो बेल बॉटम की फैशन से एकदम नैरो जीन्स की फैशन आ गई। तो उससे क्या होता है, जो माल हमारा बना हुआ पड़ा है, रखा है इंडस्ट्रीज में, जो प्रोडक्ट्स हमारे बने हुए रखे हैं, वो क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं और फिर बिजनेस को अल्टीमेटली इनडायरेक्टली लॉसेस का उठाना पड़ता है। राइट। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस जो है मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना उसको। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना विच इज ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स और इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटैलिटी। पार्ट थोड़े थोड़े में हम समझ सकते हैं, पर पूरा ओवरऑल उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ गिवन एनवायरनमेंट। Relativity, next is business environment is relative concept whose impact differs from country to country, region to region and firm to firm। मतलब business environment relative होता है और जो relativity है उसके अंदर उसका फीचर जो है business to business की बात कर रहे हैं, business to business अलग होता है, वो country to country, region to region और firm to firm हर तरह वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, ये डायग्राम को अच्छे से देखिए। ठीक है, इसमें देखिए कितने पॉइंट्स है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस एंड असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जैसे हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हर बिजनेस फर्म को अपनी और अपने कॉम्पिटिटर्स दोनों का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। राइट। तो जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो SWOT हमने बात करी स्वॉट की, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट जो है वो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलते हैं। तो जब हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तब हमें ये अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने के लिए मतलब अवसर मिलता है कि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है कौन सी सिम सबसे ज़्यादा चलती थी, कौन सा मोबाइल सबसे ज़्यादा चलता था, तो हैंडसेट में नोकिया का मोबाइल सबसे ज़्यादा चलता था। राइट। जब हम 10-15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड जब नहीं आया था तब की। अब जो सैमसंग कंपनी है वो कंटिन्यू स्वॉट एनालिसिस कर रही थी और उन्होंने जो है एंड्रॉयड फ़ोन को लेकर के आए हमारे इंडिया में। अब ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया कि अब लोगों में किन चीज़ों की चाह बढ़ती जा रही है, वो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू उन्हें समझ में आया और उस प्रकार से उन्होंने इंडिया में अपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का ये जो है अपॉर्चुनिटी पकड़ी और उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। राइट।
अब इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देखिए मतलब जो फर्म को वो बताते हैं, अगर हम प्रॉपरली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्वॉट एनालिसिस के थ्रू सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो ये भी बताते हैं कि आपके लिए किन चीज़ों का डर है मार्केट में और क्या क्या सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, जिससे मतलब एक वार्निंग मिल जाती है, एक चेतावनी मिल जाती है कि इन चीज़ों को आप ठीक से कर लें, अदरवाइज जो है चीज़ें चेंज होने वाली हैं, जिससे कि आप मतलब इन फ्यूचर लॉसेस उठा सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन इट्स टू व्हीलर्स व्हेन अदर कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब बजाज को ऑटो को समझ में आया कि दूसरी ऑटो इंडस्ट्रीज आने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, अपने टू व्हीलर्स में जो है इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू किया ताकि वो डिक्लाइनेशन में ना चली जाए। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा to a business firm. By understanding the business environment, an enterprise can design policies to acquire the required resources and convert them into output that environment desires. मतलब कि जो resources का उनको उपयोग था, थ्रू दिस बिजनेस एनवायरनमेंट उन्होंने ये समझा और जो है जो रिसोर्सेज चल रहे थे उनको अपग्रेड करके नए रिसोर्सेज को उसमें ऐड किया जाना चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। मतलब जब हम प्रॉपरली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं हम उनको पकड़ करके हमारे बिजनेस में चेंजेस फटाफट से ला सकते हैं। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। येस ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो अगर हमें कुछ नई प्लानिंग बनानी है या फिर पॉलिसीज क्रिएट करना है, तो वो जो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है और जो स्वॉट एनालिसिस आप कर रहे हैं उससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प इसमें मिलती है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। यस, आप जो है आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस और इस मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के पूरे फैक्टर्स एंड फोर्सेस के स्कैनिंग के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस देखिए कितने हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल। अब ये किस किस तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, राइट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब आर्थिक हमारा वातावरण। तो देखिए इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। तो ये जो डायमेंशंस हम बात करने जा रहे हैं इस तरीके से हमारे बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए सोशल इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट बिजनेस एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस। सपोज करिए कि दिवाली आने वाली है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। मिठाइयों की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है, कपड़ों की बिक्री बढ़ जाती है, डेकोरेशन के सामान की बिक्री बढ़ जाती है। इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट पर बिजनेस एनवायरनमेंट जो सोशल इन्वायरमेंट है वो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करता है। देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात करी थी किस तरीके से चेंज होती है, जैसे हमने एंड्रॉयड फ़ोन की बात करी थी। तो इसमें एग्जाम्पल डिमांड फॉर एलईडी स्मार्ट एचडी टीवीज इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवीज, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस कंपनीज एक्सेट्रा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा तो जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी टीवी थी वो आउटडेटेड होकर नई टीवियाँ हमें अब लेने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि सब लोग उसी के थ्रू काम कर रहे हैं। जो हम आज ये देखिए ये हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, पहले हम वाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, वाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, अब तीसरा वर्जन क्या आया है, डिजिटल बोर्ड। तो इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस पर अफेक्ट करता है।
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अगर देखो एग्जांपल, पॉलिटिक्स से आप सब समझते हैं, मतलब राजनीतिक जो इन्वायरमेंट रहता है। बेंगलोर इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू द फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द आईटी इंडस्ट्री। मतलब ये सिलिकॉन बेंगलोर किस नाम से फेमस है? सिलिकॉन वैली के। और वहाँ पर जो है आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत अच्छे से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है उन्हें। तो इस प्रकार से जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किस चीज़ से रिलेटेड रहता है, वो तरीके से वो उनको हेल्प करता है या अफेक्ट करता है। लीगल इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट, डिसीजन ऑफ वेरियस, मतलब देखिए जैसे एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। कई सारी ऐसे लीगल नॉर्म्स आते हैं जिनके कारण हमें अपनी बिजनेस की कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। अल्कोहलिक बेवरेजेस को आप जो है उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। तो इस तरीके से लीगल इन्वायरमेंट भी जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। इन दिस वे वी हैड लर्न ऑल द dimensions of business environment. Thank you students.